अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस का आयोजन। सीएम मनोहर लाल करेंगे कार्यक्रम में शिरकत। आपको बता दें कि लोक निर्माण विश्राम गृह में ये कार्यक्रम है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में मुख्य सचिव संजीव कौशल भी मौजूद रहेंगे। हरियाणा डीजीपी समेत कई अधिकारी इस कार्यक्रम में शामिल हो रखेंगे। पुख्ता इंतजाम कार्यक्रम को लेकर किए गए हैं। पंचकुला से खबर है, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस का आयोजन किया गया है। सीएम मनोहर लाल खास तौर से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। लोक निर्माण विश्राम गृह में इस कार्यक्रम का आयोजन है और इस कार्यक्रम में मुख्य सचिव संजीव कौशल मौजूद रहेंगे। इनके साथ ही हरियाणा के डीजीपी समेत कई अधिकारी इसमें शामिल होंगे। और लगातार देखिए, सीएम मनोहर लाल की तरफ से, बीजेपी सरकार की तरफ से, चाहे केंद्र की बात कर लीजिए, चाहे आप राज्य सरकार की बात कर लीजिए, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। भ्रष्टाचार पर लगातार न केवल कार्रवाई हुई है, बल्कि भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए बाकायदा अभियान तक चलाई गई है। आज के इस कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल की तरफ से जानकारी इन्हीं कार्यक्रमों को लेकर दी जा सकती है। अमूमन देखा जाता है कि सीएम मनोहर लाल जब सरकार की बात करते हैं तो न केवल सरकार की योजनाओं की बात करते हैं, बल्कि उपलब्धियों का भी जिक्र करते हैं। जीरो टॉलरेंस की नीति, भ्रष्टाचार उन्मूलन का प्रयास, इसको लेकर सीएम मनोहर लाल आज चर्चा कर सकते हैं। कार्यक्रम को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सीएम मनोहर लाल खास तौर से शिरकत करने वाले हैं। हरियाणा के डीजीपी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और कार्यक्रम में भ्रष्टाचार को लेकर सरकार की तरफ से किस तरह की कार्रवाई की गई है और आने वाले दिनों में भ्रष्टाचार उन्मूलन को लेकर किस रोड मैप पर सरकार चलेगी, इसको लेकर भी आज मंच से चर्चा होगी। इस कार्यक्रम में मुख्य सचिव संजीव कौशल भी मौजूद रहेंगे। हरियाणा डीजीपी समेत कई अधिकारी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है मनोहर सरकार। का कार्यक्रम पंचकुला में हो रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर रहे हैं। इस वक्त हरियाणा के डीजीपी साहब हमारे साथ मौजूद है। डीजीपी सुरजीत कपूर जी हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले तो जो आज अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस है, क्या मैसेज आप देना चाहते हैं इस मौके पर? भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई है वो कोई कानूनी लड़ाई नहीं है, ये एक साझी जिम्मेदारी है। और मैं यही कहूँगा कि ये एक ऐसी बीमारी है जो देश को प्रगति के पथ पर चलने से रोकती है और सामाजिक असमानता पैदा करती है और लोकतंत्र पे एक तरह से प्रहार करती है। तो हम सबको मिलकर के इसके खिलाफ लड़ना है। और हमारे जो टोल फ्री नंबर हैं एंटी करप्शन ब्यूरो का 1800-180-2022 और एक शॉर्ट नंबर है 1064। तो कोई भी इन दोनों में से आप नंबर, कभी भी आपको कोई सुविधा शुल्क मांगता है, कोई रिश्वत की अपेक्षा करता है, तो इस पे सूचना दें और इस सूचना पर तुरंत एंटी करप्शन ब्यूरो कार्रवाई करता है और इस पे आपके केस में भी तुरंत कार्रवाई की जाएगी। सर, सीएम साहब भी कहते हैं कि भ्रष्टाचार पर जो सरकार है, जो करप्शन पर जीरो टॉलरेंस है, क्या लगता है पिछले 8-9 सालों की अगर बात करें, भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो सरकार की कार्रवाई की बात है, पुलिस की, एंटी करप्शन की, कितनी कड़ी कार्रवाई हुई है? इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि जो व्यवस्था परिवर्तन का काम माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में राज्य सरकार ने किया है, वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसे सरकारी नौकरियों में जो पारदर्शिता लाई गई है, बहुत बड़ी चीज़ है। इसी तरीके से टेक्नोलॉजी के ऊपर जो काम हुआ, टेक्नोलॉजी का समावेश करके जिस तरीके से ऑनलाइन सेवाएं दी जा रही हैं और राइट टू सर्विस कमीशन को एक्टिवेट किया गया है, ऑटो अपील का प्रावधान किया गया है, तो इन सब चीज़ों से बहुत बेहतरी आई है नागरिकों को उनकी जो सेवाएं हैं, उनके अधिकार हैं, वो मिलने में। तो अगर एनफोर्समेंट साइड पे बात करें तो बहुत सारे व्यवस्था परिवर्तन के काम एनफोर्समेंट साइड पे भी किए गए हैं और उसमें सबसे बड़ी बात ये कि रैंक का अंतर समाप्त कर दिया गया है कि कोई कितना भी छोटा कर्मचारी हो या बड़ा हो, अगर भ्रष्टाचार किया तो सबको बराबर उसमें ट्रीट किया जाता है। सर, आप भी लंबे समय तक एंटी करप्शन ब्यूरो में रहे हैं, एक बिल्कुल डीजीपी साहब थे। कहीं ना कहीं जो हरियाणा में जो भ्रष्टाचार को लेकर जो सरकार की कार्रवाई है, बड़े स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। तो इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए अनिल मोर, खबरें अभी तक के पॉलिटिकल एडिटर, हमारे साथ लाइव भी जुड़ चुके हैं। अनिल, देखिए, बेहद भव्य इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और लगातार देखा ये भी जा रहा है कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर मनोहर सरकार चल रही है। ऐसे में आज के कार्यक्रम में क्या कुछ खास रहेगा?
देखिए, अब से कुछ पल पहले हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर साहब ने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत की है। डीजीपी साहब की तरफ से भी कहा गया कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो हरियाणा सरकार है, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट लगातार चोट कर रहे हैं। कोई भी अधिकारी हो, कर्मचारी हो, जो भी कहीं ना कहीं आम आदमी से भ्रष्टाचार की मांग करता है, पैसे की मांग करता है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। और यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहा है उसके लिए लगातार जो बड़े अधिकारी हैं वो लगातार यहाँ पे पहुँच रहे हैं। नवदीप विर्क साहब सीनियर IPS अधिकारी हैं, वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं। सुधीर राजपाल साहब सीनियर ACS है, वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। और जो तमाम अधिकारी वो यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे, क्योंकि जो आज अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस मनाया जा रहा है, भ्रष्टाचार विरोधी दिवस जो मनाया जा रहा है, इसमें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जो संदेश देंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा संदेश देंगे। क्योंकि अगर हरियाणा की बात करें, हरियाणा में एंटी करप्शन ब्यूरो काफ़ी एक्टिव है। एंटी करप्शन ब्यूरो के अगर पिछले कुछ महीनों के अगर हम आंकड़े उठाकर देखें, बड़े स्तर पर एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से कड़ी कार्रवाई की गई है। बड़े स्तर पर कहीं ना कहीं जो सरकारी अधिकारी हैं, कर्मचारी, उनको रिश्वत की डिमांड करते हुए इस तरीके से अरेस्ट भी किया गया है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री भी लगातार कह चुके कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस प्रदेश सरकार का, भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री लगातार यही मैसेज देते हैं। आज भी मुख्यमंत्री मन से यही मैसेज देंगे कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो सरकार की कड़ी कार्रवाई हो रही है, वो एक मैसेज देंगे। नवदीप विर्क साहब, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, अगर हमसे कुछ बात करेंगे। सर, CM साहब भी कहते हैं कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है। पिछले कुछ सालों में सर आप कैसे देखते हैं कि भ्रष्टाचार पर किस तरीके से सरकार की कार्रवाई रही है, और आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर? देखिए, मेरे समझ से सरकार बहुत ही सीरियस है एंटी करप्शन मैटर्स में, और मैं यही सबको सुझाव देना चाहूँगा, अपनी तरफ से मैसेज देना चाहूँगा कि हमें अपनी पर्सनल और एक ऑफिशियल इंटीग्रिटी अपने सरकारी काम में रखनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे विर्क साहब की तरफ से भी यही कहा गया कि चाहे कोई सरकारी अधिकारी है, कर्मचारी हैं, कहीं ना कहीं क्योंकि जनता की सेवा के लिए होते हैं। मुख्यमंत्री साहब भी लगातार यही कहते हैं कि जो भ्रष्टाचार उस पर जीरो टॉलरेंस है। लगातार जो आप देख सकते हैं, जो पिछले दिनों CVO की नियुक्तियाँ की गई थी, CVO भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। AK चावला साहब यहाँ पहुँच चुके हैं, सीनियर IPS अधिकारी हैं। इसके अलावा धून साहब भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। जो तमाम पुलिस के बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं। धून साहब से हम बात करेंगे, क्या कुछ कहेंगे। सर, भ्रष्टाचार के को लेकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं, जो प्रदेश सरकार की तरफ से एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से लगातार जो कार्रवाई की जा रही है? तमाम जो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं और फिलहाल मीडिया से बातचीत नहीं कर रहे, ADGP लो थे जो वो भी यहाँ पे आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो लगातार जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे पुलिस महकमे के हैं, जो वरिष्ठ IPS वो यहाँ पे आ चुके हैं। सीनियर ACS सुधीर राजपाल साहब वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री साहब यहाँ पर आएंगे, और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की तरफ से एक बड़ा मैसेज यहाँ पर भ्रष्टाचार के खिलाफ दिया जाएगा। क्योंकि जब मुख्यमंत्री साहब ने कमान संभाली तब भी उनकी तरफ से यही मैसेज दिया गया था। हरियाणा के जो चीफ सेक्रेटरी वो यहाँ पे मौजूद रहेंगे, होम सेक्रेटरी मौजूद रहेंगे, इसके अलावा DGP यहाँ पर मौजूद रहेंगे। जो तमाम जो अधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को लेकर जो प्रदेश सरकार की तरफ से पिछले कुछ महीनों में कार्रवाई की गई है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री यहाँ पर ब्यूरो रखेंगे, और आगामी किस तरीके से कार्रवाई रहेगी वो बात भी यहाँ पर की जाएगी। तो आगामी किस तरह से भ्रष्टाचार उन्मूलन पर अभियान चलेंगे, इस पर भी बातचीत संभव है। और लगातार देखिए, हम ये देख भी रहे हैं अनिल कि जब भी CM मनोहर लाल किसी ऐसे खास कार्यक्रम में पहुंचते हैं तो सरकार की नीतियों की भी चर्चा करते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार जीरो टॉलरेंस की नीति, उसके बाद भ्रष्टाचार उन्मूलन को लेकर लगातार अभियानों का चलाया जाना। ऐसे में माने कि CM मनोहर लाल इसको लेकर पूरा एक ब्यौरा भी पेश करेंगे कि किस तरह की कार्रवाइयां अब तक की गई है। देखिए, अगर हरियाणा की बात करें, हरियाणा में पहले विजिलेंस होती थी, विजिलेंस का नाम बदलकर एंटी करप्शन ब्यूरो रख दिया गया है। जो पिछले दिनों यहाँ पे CVO नियुक्त किए गए हैं बड़े स्तर पर, प्रदेश में तमाम जिलों में तमाम महकमों के लिए CVO नियुक्त किया गया है, जो कहीं ना कहीं चीफ विजिलेंस ऑफिसर है, जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ जो चोट करते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पिछले कुछ दिनों की अगर कार्रवाई की अगर बात करें, चाहे कोई HCS अधिकारी है या जो IAS अधिकारी, कई IAS अधिकारियों के खिलाफ भी पिछले दिनों में प्रदेश सरकार की तरफ से कई बड़ी कार्रवाई की गई है। कई IAS अधिकारियों के खिलाफ फिलहाल मामले भी चल रहे हैं। 2 IAS अधिकारियों को तो पिछले दिनों जमानत भी हुई है भ्रष्टाचार संबंधित मामलों में। तो कहीं ना कहीं जो प्रदेश सरकार है, चाहे कोई IAS है, HCS है, IPS है, तमाम अधिकारियों के खिलाफ जो प्रदेश सरकार है, एंटी करप्शन ब्यूरो है, लगातार कार्रवाई करता रहता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी लगातार यही संदेश देते हैं कि जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार पर कतई जो प्रदेश सरकार कतई भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज मुख्यमंत्री की तरफ से कहीं ना कहीं ये बात एक बार फिर रिपीट की जाएगी। मुख्यमंत्री जो यहाँ पर तमाम अधिकारी मौजूद
रहेंगे, प्रशासनिक अधिकारी मौजूद होंगे, पुलिस विभाग के अधिकारी मौजूद होंगे। भ्रष्टाचार रोकने को लेकर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को एक बार फिर यहाँ पर ओथ भी दिला सकते हैं कि किस तरीके से जो महकमे काम कर रहे हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो काम कर रहे हैं और तेज़ी से ये काम करे जो सरकारी महकमे, क्योंकि जो सरकारी महकमों को कहीं ना कहीं जनता की सुविधा के लिए काम करना होता है और वहाँ पर जो एक डिमांड की जाती है करप्शन की, वो बिल्कुल न हो, इसको लेकर लगातार कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार काम कर रही है। सीधा हम पंचकुला लिए चलेंगे, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल पहुंचे हैं और ये कार्यक्रम बेहद खास है। तस्वीरें आप देखिए। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, सीएम मनोहर लाल कार्यक्रम में पहुंचे हैं। डीजीपी समेत कई अधिकारी भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं और अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के मौके पर इस कार्यक्रम का आयोजन पंचकुला में सीएम मनोहर लाल खासतौर पर इस कार्यक्रम में हुए हैं शामिल। तमाम आला अधिकारी अलग अलग महकमों के भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। डीजीपी समेत कई अधिकारी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के मौके पर पंचकुला में इस कार्यक्रम का आयोजन सीएम मनोहर लाल ने की शिरकत। गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। तस्वीरें आप देखिए। सीएम मनोहर लाल को कार्यक्रम में पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया है। डिपार्टमेंट्स, सीवीओज, एंटी करप्शन ब्यूरो के यहाँ उपस्थित सभी अधिकारीगण, मीडिया के साथी, देवी और सज्जनों, सबसे पहले मैं आज माननीय मुख्यमंत्री जी के इस अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधी दिवस के अवसर पर हमारे बीच पधारने पर उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे बीच में आज पहुंचे हैं। सर, आपके हम सब के बीच में आने से हमें बल मिलता है और अच्छा काम करने की, बेहतर काम करने की प्रेरणा मिलती है। आज के इस अवसर पर माननीय मुख्य सचिव महोदय, एसीएस होम, बाकी सभी हमारे सीनियर आईएएस और आईपीएस अधिकारी जो आज यहाँ पर मौजूद हैं, सीवीओज और सभी हमारे विशिष्ट अतिथिगण, आप सबका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आप सबके आने से हमें हमारा उत्साह बढ़ता है और हौसला मिलता है अच्छा काम करने का। जैसा कि आप जानते हैं, 9 दिसंबर का दिन अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2003 में यूनाइटेड नेशंस ने यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन पारित की थी, जिसको हमारे देश ने भी उस पर हस्ताक्षर किए और उसके मेंबर बने और तभी से यह परंपरा रही है कि 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसे हम सब जानते हैं कि भ्रष्टाचार एक चाहे किसी रूप में भी हो, उससे एक तरह से कहें तो सामाजिक असमानता बढ़ती है और देश का और प्रदेश का जो उत्थान है, उन्नति का जो मार्ग है वो अवरुद्ध होता है और लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र की नींव पर एक तरह से प्रहार करता है भ्रष्टाचार। तो ये एक ऐसी लड़ाई है जिसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि कोई कानूनी लड़ाई नहीं है, एक साझी जिम्मेदारी है और आज के दिन हम सब इकट्ठे होकर के ये अपने आप को रीडेडिकेट करते हैं कि इस जो कुरीति है, इसको ये कहें सामाजिक बुराई है, इससे मिल कर के सभी लड़ेंगे और इसको अपने देश को जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के रैंकिंग में थोड़ा पीछे रहता है तो उसको बेहतर करेंगे। पिछले अगर हम 9 वर्ष की बात करें, माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में हमारी राज्य सरकार ने बहुत सारे व्यवस्था परिवर्तन के बड़े काम किए हैं। इनमें सबसे बड़ा उदाहरण अगर हम देखें तो वो हमारी जो सरकारी नौकरियों की भर्तियां हैं
उनमें जो पारदर्शिता आई है, जिसके बारे में हम 2015 से पहले किसी ने सोचा नहीं था कि कोई भी सरकार इतना बड़ा कदम उठा सकती है, इतनी हिम्मत कर सकती है कि वो एक जो दशकों से एक सिस्टम चला आ रहा था कि उसमें बहुत सारी, आपको पता है कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशंस तक की नौबत आ जाती थी और बहुत सारी हमारी भर्तियां अदालतों से रद्द हुई।